नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आपके लिए जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएँ लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी पॉइंट हैं, मैं उनको सबको ट्रिक के माध्यम से समझाऊँगा। अगर आप ध्यान से समझेंगे, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और जितने भी इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। ट्रिक के माध्यम से क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं उनको बहुत आसानी से आप हल कर लेते हैं और आपकी जो कन्फ्यूजन की स्थिति है वो 0% हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। हमारा पहला पॉइंट है एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है फ्रेंड्स, मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है या मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। अब इसे हम कैसे याद करेंगे, आप ध्यान से देखिए। ए पी, कोई व्यक्ति कह रहा है दूसरे व्यक्ति से कि ए पी, क्या पी? शहद पी। ए पी क्या पी? शहद पी। अब शहद कहाँ से मिलेगा? जब आप मधुमक्खी पालोगे तभी तो शहद मिलेगा। ए पी क्या पी? शहद पी। और शहद कहाँ से मिलेगा? शहद पीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मधुमक्खी पालनी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे। ए पी क्या पी? शहद पी। और शहद कहाँ से मिलेगा? मधुमक्खियों से। तो मधुमक्खी पालोगे तो शहद मिलेगा। अगला है सेरीकल्चर। शहरी कल्चर, शहरी कल्चर यानी शहरी कल्चर। जो शहर के लोग होते हैं वो रेशम के कपड़े पहनते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से रहते हैं, रेशम के गद्दे पर सोते हैं। गांव वालों के लिए कहाँ रेशम के गद्दे मिल रहे हैं? तो सेरीकल्चर, रेशम के गद्दे। रेशम का जो ज़्यादा प्रयोग होता है कहाँ होता है? शहरों में। तो रेशम कहाँ से मिलेगा? रेशम कीट पालोगे तभी रेशम मिलेगा। तो सेरीकल्चर, शहर में क्या होता है ज़्यादा? रेशम कीट पालन, यानी रेशम का जो कपड़ा मिलता है वो कहाँ मिलता है? शहर में मिलता है। अगला है हमारा पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या होता है? मत्स्य पालन होता है पीसी कल्चर में। जो मछलियां हैं, मछलियों को पाला जाता है तालाब में, और पाल करके जब वो बड़ी हो जाती हैं तब उनको सुखा लिया जाता है। सुखा करके क्या होता है? उनको पीस लिया जाता है। पीसी, पीसी लिया जाता है और उनका आटा बना करके सप्लाई किया जाता है। तो पीसी क्या पीसी? मछलियाँ पीसी। यह है पीसी क्या पीसी? मछलियाँ पीसी। और मछलियाँ कहाँ से आएंगी पीसने के लिए? जब मत्स्य पालन करोगे तभी पीसने के लिए मछलियाँ आएंगी। अगला है माइकोलॉजी। माइको में होता है कवकों का अध्ययन। ये बा है, कलंको नहीं है, कवकों का है। आप इसे ठीक कर लीजिए, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, टाइपिंग में गलत हो गया है। माइकोलॉजी मतलब कवकों का अध्ययन। तो कवकों, देखो इसे ध्यान से देखिए आप। माइको, माइको मतलब मैके। जब कोई लड़की होती है उसकी शादी हो जाती है तो उसकी दो हो जाती है, एक तो हो जाती है ससुराल और एक हो जाता है जहाँ उसके पिताजी रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, वो हो जाता है उसका मैका। तो ये हो जाता है, ये कह रही है माइको यानी मैके। माइको, माइकोलॉजी। माइको वो कह रही है अपने पति से कि मैं मैके जाऊंगी। माइको मैके जाऊंगी, मैके अपने मैके जाऊंगी। तो उसका पति कह रहा है कब को? उसका पति कह रहा है कब को जाएगी अपने मैके? तो माइकोलॉजी में क्या होता है? कबकों का अध्ययन होता है। अगला है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में क्या होता है? शैवालों का अध्ययन होता है। इसे कैसे याद करेंगे? फाइको, फाइको को पढ़ेंगे हम भाई को, फाइको को पढ़ेंगे हम भाई को। अब भाई को, भाई को क्या रखना चाहिए? संभाल के रखना चाहिए। भाई को क्या रखना चाहिए? संभाल के। संभाल यानी शैवाल, संभाल यानी शैवाल। भाई को पढ़ेंगे भाई को, और भाई को क्या करना चाहिए? संभाल के रखना चाहिए। भाई अगर एक बार चला गया नहीं तो भाई नहीं मिलता। तो भाई को क्या करना चाहिए? संभाल कर रखना चाहिए। सवाल मतलब शैवालों का अध्ययन। अगला है
ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन होता है। पक्षी जो है आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ते जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति कह रहा है कि इन पक्षियों को और नीचे लो जी, इन पक्षियों को और नीचे लो जी, ये बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं, इन पक्षियों को और नीचे लो जी, यानी ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षियों का और नीचे किसे लेना है, पक्षियों को लेना है, क्योंकि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उन पक्षियों को और नीचे ले रहे हैं। तो पक्षियों का अध्ययन, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। अगला है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन। अब देखो, इसे ध्यान से देखो, एंट, ये है एंट, और एंट क्या होता है, एंट यानी आंट, आंट माने होता है चींटी, और चींटी क्या है, कीट है। तो एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। एंट क्या होता है, आंट क्या होती है, चींटी होती है, और चींटी क्या है, कीट है। तो एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होगा। अगला है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है, झाड़ियों का अध्ययन होता है। देखो, इसे ध्यान से देखो, डेंड्रो यानी डंट्रो, डेंड्रो यानी डंट्रो, जैसे पत्ती होती है, कोई पत्ती बन गई, ऐसे मान लो ये पत्ती बन गई। और झाड़ियों में क्या होता है, पत्ती तो होती है, अब पत्ती होती है तो उस पर ये जो होता है, इसे क्या कहते हैं, डंठरा कहते हैं। ये जो होता है इसे क्या कहते हैं, डंठरा कहते हैं। तो डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन होता है, क्यों, झाड़ियों पे पत्ती होती है, और पत्तियों के जो पीछे होता है ना, उसे कहते हैं डंठरा। तो डेंड्रोलॉजी। अगला है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में क्या होता है, छिपकलियों का अध्ययन होता है। तो सेरोलॉजी को ऐसे पढ़ेंगे हम, सोरोलॉजी को कोई व्यक्ति जब सोता है, कोई व्यक्ति जब सोता है तो क्या होता है, उसका मुंह जो है, उसकी आंखें जो है सोने के समय पहले ऊपर को हो जाती हैं, मतलब जो हमारी छत होती है उस पे हो जाती हैं, ऊपर को देखता है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे लेटता है तो ऐसे उसका चेहरा हो जाता है, और ये ऊपर को देखता है। जब ऊपर को देखता है तो क्या होता है, ऊपर लेंटर पे हमारे, छत पे हमारे क्या होता है, छिपकलियाँ रहती हैं। तो जब लेटता है, सोता है, तो वो ऊपर को देखता है, और ऊपर को देखता है तो कोई ना कोई उसे छिपकली दिख ही जाती है। तो सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। अगला है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में क्या होता है, वन के विकास, वन का विकास से संबंधित है सिल्वीकल्चर। अब इसे ऐसे याद करेंगे, सिल्वी यानी कोई वन है, सिल्वी यानी सिलता जा रहा है, ऐसे एक चीज़ है, कोई जोड़ता जा रहा है, एक चीज़ दूसरी चीज़ में जोड़ती जा रही है, यानी बनती जा रही है। सिल्वी कल्चर यानी सिल रहा है कोई चीज़, जैसे मान लो टेलर कोई चीज़ सिल रहा है, सिलता है ना, टेलर कोई चीज़ सिल रहा है, तो सिल के क्या कर रहा है, वो बना ही तो रहा है, कोई नई चीज़ बना रहा है, शर्ट बना रहा है, या फिर पैंट बना रहा है। तो सिल रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, किसी चीज़ का विकास कर रहा है, बना के किसी चीज़ का विकास कर रहा है। तो सिल्वीकल्चर बन के विकास का अध्ययन। अगला है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी भूमि का अध्ययन। इसे ऐसे पढ़ेंगे, देखो, पेड़, जो हमारे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, पेड़ पौधे कहाँ लगाए जाते हैं, भूमि पे लगाए जाते हैं। तो पेड़ों के लिए क्या चाहिए, भूमि चाहिए। तो पेडोलॉजी भूमि का अध्ययन, बहुत आसान है। अगला है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर साग सब्जी का अध्ययन होता है, ओलेरी कल्चर। ओलेरी जो साग सब्जी होती है ना, बहुत ही अल्लर होती हैं, अल्लर मतलब सॉफ्ट यानी मुलायम। तो जो ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम होती है उसे कहते हैं आम भाषा में, गांव की भाषा में अल्लर कहते हैं। ओलेरी बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल मुलायम है। तो साग सब्जी क्या होती हैं, साग सब्जी बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं, यानी बहुत अल्लर होती हैं। तो अल्लर मतलब ओलेरी। तो ओलेरी कल्चर। अगला है आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्षों का अध्ययन होता है आर्बोरिकल्चर में। इसे ध्यान से देखिए, आर बोरी यानी तुम्हारा कोई यार है, तुम्हारी शादी है, तुम्हारा कोई यार आया आया तो क्या करने आया, सजावट करने आया। तो सजावट करने के लिए वो क्या करेगा, बोरी में लेकर आएगा सजावटी वृक्षों को, फूलों को, पेड़ पौधों को क्या करेगा, वृक्षों में लेकर आया, मतलब सजावटी वृक्षों को बोरी में लेकर आया तुम्हारा यार।
तुम्हारा यार सजावटी वृक्षों को बोरी में लेकर आया सजाने के लिए। तो आर बोरी, तुम्हारा यार बोरी में क्या लाया? सजावटी वृक्ष लाया। अगला है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब कोशिका, कोशिका का अध्ययन है। कोशिश नहीं है, ये गलत हो गया है, कोशिका का अध्ययन। तो साइटोलॉजी यानी साइट में लॉजी। कोई कह रहा है, कोई वाहन जा रहा है, ऐसे मान लो कोई वाहन जा रहा है तो इसे कह रहा है कोई साइट में लॉजी। साइट में लॉजी तो कह रहा है किसको, किसको लें साइट में? अरे भाई वाहन को साइट में लो, तो कह रहा है साइट में लो। साइटोलॉजी साइट में लो, किसको साइट में लो? वाहन को साइट में लो। तो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किसका? कोशिका का अध्ययन। यानी साइटोलॉजी साइट में लो, किसको लें? किसको मतलब किसको से ही बन जाएगा कोशिका का अध्ययन। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को एक लाइक भी कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो में क्या कमी है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।